आज मेरा होने वाला पति कई सालों बाद घर लौटने वाला है। बहुत जल्द मैं उसकी दुल्हन बन जाऊंगी। पूजा आईने में खुद को निहारते हुए मुस्कुरा रही थी। उसने राज के लौटने का बहुत लंबे समय तक इंतजार किया था और आज वह घड़ी आ ही गई थी। अरे पूजा, कितनी देर से आईने में खुद को देख रही हो? ऐसा मत करो, नहीं तो आईना भी बोल पड़ेगा। राहुल, जो राज का छोटा भाई था, उसे छेड़ते हुए बोला। पूजा और राहुल की उम्र में सिर्फ कुछ महीनों का अंतर था, इसलिए दोनों के बीच अक्सर मजाक और नोक-झोंक होती रहती थी। घर में हर कोई उत्साहित था। राज की माँ, आशा और पूजा मिलकर पूरे घर को सजा रहे थे। घर के हर कोने में खुशियों का माहौल था। आज हमारा परिवार फिर से पूरा हो जाएगा, आशा भावुक होकर बोली। आशा और पूजा की माँ माया पुराने दोस्त थीं। जब पूजा माँ के गर्भ में थी, तभी दोनों ने अपने बच्चों की शादी का फैसला कर लिया था। माया ने पूजा का रिश्ता अपने बड़े बेटे राज के साथ तय किया था, लेकिन जब पूजा 12 साल की थी, राज के दादाजी उसे पढ़ाई के लिए बेंगलुरु ले गए थे। इतने वर्षों तक राज घर नहीं आया और अब इतने सालों बाद उसकी वापसी हुई थी। जैसे ही राज की गाड़ी आंगन में आकर रुकी, घर के सभी सदस्य दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। लेकिन पूजा ने सोचा, मैं उसे चाय देकर मिलूंगी, और वह रसोई में चली गई। राज ने घर में सभी के लिए तोहफे लाए थे, लेकिन पूजा के लिए कुछ भी नहीं था। यह देखकर पूजा का दिल टूट गया। उसने चाय का कप लेकर राज के पास जाने की कोशिश की, लेकिन राज अपने फोन में व्यस्त था। पूजा उदास होकर छत पर चली गई और अकेले में रोने लगी। तुम यहाँ क्यों हो पूजा? राज उसे ढूंढते हुए छत पर आ गया। उसने पूजा के सामने एक तोहफा रखा और कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पूजा ने सोचा कि राज शायद उसे अपने प्यार का इजहार करने वाला है। हाँ, बोलो राज, पूजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। राज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पूजा, जब मैं बेंगलुरु में था, मुझे सोनिया नाम की लड़की से प्यार हो गया। क्या तुम मेरी माँ से बात करने में मेरी मदद करोगी? यह सुनकर पूजा सन्न रह गई। वह जो सुन रही थी, उस पर विश्वास करना मुश्किल था। उसका दिल टूट गया। उसने राज से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? इतने सालों के इंतजार के बाद ये सुनने को मिला? राज ने पूजा से माफी मांगी और कहा कि वह उसकी मदद चाहता है। पूजा ने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे इस पर सोचने का वक्त चाहिए। कुछ दिनों के बाद पूजा ने फैसला किया कि वह राज की खुशी में अपनी खुशी देखेगी। उसने राज से कहा, अगर तुम सोनिया से प्यार करते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पूजा ने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला लिया। उसने अपनी शिक्षा और करियर पर ध्यान केंद्रित किया। राज और सोनिया की शादी में वह खुशी खुशी शामिल हुई। इस अनुभव ने पूजा को सिखाया कि सच्चा प्यार बिना शर्त होता है और सबसे पहले खुद से प्यार करना जरूरी है। उसने अपने आत्मसम्मान के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां उसने खुद को एक नई दिशा दी।